सासंग जी प्यार से कहना। जी हमारे परम श्रद्धेय बाटला साहब जो पिछले न जाने कितने वर्षों से 30 सालों से तो मैं देख रहा हूँ इनको सेवाओं में रत। और आप हम बच्चों के लिए कुछ गाइडलाइन दीजिए। आप एक सरकारी उसमें भी रहे तहसीलदार के पद पर, तो हम बच्चों के लिए कुछ गाइडलाइन दीजिए जिससे हमारी जो भक्ति है कहीं उसको कहीं परिपक्वता मिले। ऐसे जी जो नोट होता है सरकारी, रुपया कहते हैं जिसको, जी जिस पे सरकार की मोहर लग जाए जी उसकी वैल्यू वही होती है जी। वो चाहे करेंसी 1950 में बनी या 2013 में बनी, हाँ जी, या 23 में बनी, उसकी वैल्यू सेम है ना। सेम है। तो हम ये तो कह नहीं सकते जो बच्चे हैं आजकल के यूथ हैं, बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनसे कोई कुछ स्पेशल उनके गुरु के कृपा स्पेशल है या आजकल बच्चों पे नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। जिसने ज्ञान ले लिया, जो गुरु के दर पर आ गया, जिससे समर्पित भाव से गुरु की सेवा कर रहे हैं, वो सभी इसकी रहमत के पात्र हैं। उसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं होता, उम्र की कोई लिहाज नहीं होता कि ठीक है उम्र का से एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ता है। और क्योंकि हम ये कह सकते हैं आपके बाल काले हैं, घास के सफ़ेद हैं, ये उम्र के हिसाब से आते हैं जी। लेकिन गुरु भक्ति में प्रहलाद की कोई उम्र नहीं थी, जी जी एकलव्य की कोई उम्र नहीं थी। उम्र से भक्ति का कोई लेना देना नहीं होता। जहाँ तक सेवा की भाव है, सतगुरु की सेवा सफल है। जो सो करे चित्त लाए, जो चित्त से समर्पित भाव से गुरु की सेवा करता है, वो यंग हो, जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, बहन हो, भाई हो, तो सब इसकी रहमत के पात्र बन जाते हैं। अच्छा, आपके साथ बैठकर ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे एक होता है ना कि जैसे एक सरकारी अफसर, तहसीलदार, एक बहुत बड़ी, एक अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट है ये। नहीं, भले ही मैं तहसीलदार से 10 साल DRO रहा, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसर रहा जी। वो गुरुमत से ज्ञान से बाद में मिली है। ओके। किसी ने दी मुझे। जी, पहले जी। तो मैं इस मिशन में आया, दास को जब 10 साल का था, माता ने लालच दिया 10 पैसे का, 20 पैसे का। जी जी। तो तुझे 20 पैसे दूंगी, अंदर बैठ जा, ज्ञान चल रहा था। अच्छा। ज्ञान ले ले। संभाल ली थी, दुनियादारी कुछ पता नहीं था, उम्र कच्ची उम्र थी, ज्ञान ले लिया। इस मिशन में आए, गुरु भक्ति मिली और सतगुरु संतों महात्माओं का आशीर्वाद मिला। ये जो सामाजिक संसारिक पद हैं, ये तो आने जाने आते रहते हैं। पद से ये निकार नहीं मिलता, इस निकार से ये पद सब कुछ मिल जाता है। वाह वाह, क्या बात है, बड़ी अनमोल बात कही महात्मा ने। पद से निरंकार नहीं मिलता, निरंकार से पद भले ही मिल जाते, सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है। कहीं आपको महसूस हो रहा है ये महात्मा तहसीलदार रहे कितने वर्षों वर्ष, फिर बहुत बड़ा एक रेवेन्यू ऑफिसर रहे, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर, मतलब बहुत बड़ा एक अपने आप में एक पद है ये। कमाल। ये कैसे इस सदगुरु की मेहर है। नीचो ऊँच करे मेरा गोविंद, काऊ से ना डरे। और उसके बाद राजकवि जी की बात याद आ गई कि राजा हो, सिर पे ताज हो और झाड़ू लगाता हो, उसका राजपाट बना रहेगा। ऐसे ही ये प्यारे प्यारे महात्मा हैं हमारे बाटला साहब, जो बिल्कुल इतने हम्बल है, इतने कि इनके साथ बैठकर लगता ही नहीं किसी इतने बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ मैं बैठा हूँ। ये सतगुरु की विशेष कृपा है। ये कृपा है विशेष। और इनके चेहरे पर आप नूर देख ही सकते हैं, जो नूर टपक रहा है इनके चेहरों से। ये इनकी सेवाओं का असर है, ये इनकी भक्ति का असर है, ये इनकी समर्पण का असर है। ये जो सामने वाले को छोटा महसूस नहीं होने देते, ये उसका असर है। बहुत बहुत शुक्रिया बाटला साहब, आपसे बात करके सच में दिल को सुकून मिला। जो इस बार समागम का टाइटल है सुकून, तो मुझे तो बेहद सुकून मिला जी आपसे बात करके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा दास की सेवा क्या हो सकती है। अगर आप ये कह रहे हो दास को मिलकर सुकून मिला, जी, सुकून तो किसी कीमत से, किसी पैसे से, किसी धन दौलत से नहीं मिलता। और सतगुरु के संत चरणों में आकर सुकून मिल रहा है,
ये खरीदा नहीं जा सकता, जी 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 जी। ये कमाया जा सकता कमाया है, जा कमाया सतगुरु के चरणों में कमाया जा सकता है। तो सुकून तो सतगुरु के चरणों में है। अगर हम समर्पित भाव से तन मन धन से गुरु के बोलें तो सुकून ही चाहिए। तो साहब मेरे पे कृपा कीजिए, साहब से आशीर्वाद मांगते हैं। कृपा सतगुरु की है, सदगुरु कृपा सब पे सतगुरु की है। जी। जिसने ज्ञान ले लिया, जिसने इस निरंकार को जान लिया, हाँ जी। वो निरंकार इसका अंग संग सहायी हो जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।